झारखंड में जेएमएम की तीर कमान ने अभेद किला हासिल किया है। दूसरी बार होगा जब जेएमएम दोबारा सत्ता में वापस आएगी। परिणाम में बदल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी का कमल कैसे मुरझा गया, इसके पीछे वजह क्या रही। तो हम आज 5 कारणों की चर्चा करेंगे जिस वजह से बीजेपी का कमल झारखंड में मुरझा गया। क्योंकि जो मुद्दे थे बहुत हाई थे, मीडिया में जो दिखाया गया था वहाँ दिखाया जा रहा था, जो एग्जिट पोल के नतीजे एग्जिट पोल में जो बताया गया था उसमें बताया गया था कि झारखंड में बीजेपी की वापसी होगी। लेकिन जो चुनावी नतीजे बता रहे हैं, जो रुझान अब परिणामों में बदलते जा रहे हैं धीरे धीरे, वो बता रहे हैं कि जेएमएम की दोबारा सत्ता में वापसी हो रही है और एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड की कमान संभालेंगे। लेकिन वो 5 मुद्दे क्या रहे जो बीजेपी का कमल मुरझा गया। पहला वजह, सबसे बड़ी वजह रही कि बीजेपी के पास कोई स्थानीय मुद्दा नहीं था। बीजेपी कोई स्थानीय मुद्दा ढूंढ नहीं पाई। वो इसी में वो हमें लगी रही कि बाहरी मुद्दे, बांग्लादेशी का मुद्दा को खोजती रही। बांग्लादेशी आके आदिवासियों को जमीनें हड़प रहे हैं, आदिवासियों की बहू बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, यही एक मुद्दा था, बाहरी मुद्दा नहीं था। क्योंकि इसको डिफेंड करने में जेएमएम और कांग्रेस दोनों इसमें सफल रहे। क्योंकि जो कांग्रेस के सांसद है, राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो तो यहाँ तक लेके मैप लेके घूमने लगे और बताने लगे कि आप लोग बताइए कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर झारखंड की सीमा से लगता है और बताइए कि यहाँ घुसपैठ कैसे हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा कि घुसपैठ अगर हो रही है तो केंद्र में सरकार किसकी है, सीमाओं को सुरक्षित करने में किसका हाथ है, कौन सीमाओं को सुरक्षित करेगा। क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो सीमाओं की सुरक्षा वही करेगी। अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं तो असम के रास्ते अगर आ रहे हैं तो असम में किसकी सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है। तो इस मुद्दे को भुनाने में बीजेपी असफल रही। दूसरा मुद्दा कि जो मैया योजना है उसकी काट नहीं ढूंढ पाई। मैया योजना को लेकर जेएमएम ने मैया योजना जो दी थी उसको लेकर हालांकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में योजना लेके आई थी, लेकिन उसकी काट नहीं खोज पाई। वहाँ की महिलाएं ये समझी कि सिक्के से चवन्नी बढ़िया जो मिल रहा है वो अच्छा है। यानी कि मैया योजना यही वजह रही कि झारखंड में महिलाओं की जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ चढ़ कर झारखंड की राजनीति में आया। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। उसके बाद से जेएमएम जब पहला 13 नवंबर को चुनाव हुआ तो जेएमएम के एक चेहरे पे झलक भी दिखी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ की वोट दिया है। और इसको राजनीति के जानकार भी जेएमएम के पक्ष में मान रहे थे। यानी कि जो मैया योजना है उसको बीजेपी भुना नहीं पाई, बीजेपी ने उसका काट नहीं ढूंढ पाई। हालांकि वो लेके आई थी योजना, लेकिन उस योजना के तहत महिलाओं का ये था कि सिक्के से अच्छा है चवन्नी बढ़िया। तो ये दूसरी वजह रही। जो तीसरी वजह रही सीएम फेस। सबसे बड़ी वजह बीजेपी की रही कि वो सीएम फेस तय नहीं कर पाई कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। क्योंकि वहाँ 3 सीएम फेस थे। सीएम फेस बाबूलाल मरांडी थे, चंपई सोरेन थे, अर्जुन मुंडा थे। इसमें से ढूंढ नहीं पाई और ये बता नहीं पाई कि सीएम फेस कौन होगा। क्योंकि हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है तो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री पद के फेस होंगे, लेकिन सीएम फेस बाहर नहीं आ पाए। ये सबसे बड़ी वजह रही। चौथी जो वजह रही वो थी हेमंत सोरेन का जेल जाना। क्योंकि सेंटिमेंट टोट था और हेमंत सोरेन ने इसे भुनाने में थोड़ा सी भी देर नहीं की और वो ये बताने लगे कि कैसे बीजेपी आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आदिवासियों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी के आंखों नहीं सुहा रहा है, इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन जेल में गए थे। जब जेल से बाहर आए तो जेल जब गए तो चंपई सोरेन को उन्होंने सत्ता सौंपी। फिर जब बाहर आए तो चंपई सोरेन के बाद खुद सत्ता हाथ में कमान ली और इसके बाद ये समझाने में कामयाब रहे आदिवासी वोटरों के बीच कि बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री को सह नहीं पा रही। तो चौथे सबसे बड़ा मुद्दा था। 5वां जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कि चंपई सोरेन टूट के चले गए और इसमें सबसे अहम भूमिका रही इस चुनाव में जेएमएम में। जो 5वां सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई बीजेपी के लिए वो कल्पना सोरेन। क्योंकि कल्पना सोरेन पे अटैक करती रही या वो महिलाओं के बीच पॉपुलर होती गई और देखा भी गया कि जहां रैलियां कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष और उनसे ज्यादा उनकी रैलियों में भीड़ आ रही थी। जहां भी रैली कर रही थी वो भीड़ आ रही थी। तो जेएमएम के सत्ता में वापसी के पीछे कल्पना सोरेन का एक सबसे बड़ा हाथ है। वो चुनावी रण में जमी रही, एक के बाद एक रैलियां करती रही, हर विधानसभाओं में लगभग घूमा। जहां वो नहीं पहुंच पाई वो आरोप लगाती रही, उनकी सोशल मीडिया टीम ये आरोप लगाती रही कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा है, रोक दिया गया है। इसके बावजूद वो अपने फ़ोन से उस रैली को संबोधित करती नजर आई।
तो ये 4-5 जो मुद्दे थे वो बीजेपी इसका काट नहीं ढूंढ पाई। ये लोकल मुद्दा नहीं ढूंढ पाई हिंदू मुस्लिम में, और बाहरियों में रह गई बीजेपी। कोई सीएम फेस नहीं दे पाई। सेंटिमेंट वोट जो जेल भेजने का था उसको काट आदिवासियों में काट नहीं पाई। मैया योजना तो सबसे बड़ा सफल साबित हुई जेएमएम के लिए, उसका कोई काट नहीं लेके आ पाई। हालांकि लेके आई लेकिन उसको उस पर लोग भरोसा नहीं कर पाए, और कल्पना सोरेन इसकी भूमिका में महत्वपूर्ण है। तो हालांकि अभी ये रुझान है, परिणाम धीरे धीरे बदलेंगे, लेकिन एक साफ तस्वीर हो रही है कि फिर से दोबारा सत्ता में वापसी जेएमएम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।